जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लुकमान इंग्लिश एकेडमी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान रेंजर्स के अंदर बहुत ही शानदार किस्म की जॉब्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है, जो कि हर साल जून और जुलाई के महीनों के अंदर होती है। तो ये जो जॉब है ये एक्चुअली सिंध रेंजर्स के हवाले से है, और इसमें सबसे जो बड़ा आपका सवाल है तो कि कौन कौन से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही दिलचस्प वीडियो है आपके लिए, और इसमें जो सबसे बड़ी बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा वो ये है कि आपको इसकी मुकम्मल रहनुमाई और इसका प्रॉपर तरीक़ेकार नहीं पता चलता, जिसकी वजह से आप बड़ी परेशान होते हैं और बहुत ज़्यादा फिर बाद में आपको प्रॉब्लम बनती है। तो आज की वीडियो के अंदर हमने डिटेल में सारा आप लोगों को बताएंगे कि आप किस तरह से इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से लोगों के लिए ये जॉब है, आपकी एजुकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, और आपको सैलरी इसमें क्या मिलेगी। तो ये जो जॉब्स हैं ये सिपाही, सब इंस्पेक्टर, हवालदार और क्लर्क की जॉब है। तो मेरे ख्याल से बहुत ज़बरदस्त किस्म की जॉब्स इसमें अनाउंसमेंट हो चुकी हैं। तो आप इसके अंदर लाजमी तौर पर अप्लाई करें। दूसरी बात ये है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अंदर इंशाल्लाह आपको वो सारी डिटेल आपको मिलेगी जो आप जानना चाहते हैं, जिसके बारे में आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो ये पूरी इंशाल्लाह हम सीरीज़ बनाएंगे और आप लोगों को प्रॉपर इसके ऊपर हम गाइड करेंगे। अब रही बात आपकी तैयारी के हवाले से, तो इसकी हम जो तैयारी है ये व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर हम करवाते हैं, जिसमें हम 2 टीचर हैं। फीमेल टीचर हैं, वो आपकी इंग्लिश के टेस्ट की तैयारी करवाते हैं, जो आपका पेपर के मुताबिक टेस्ट सिलेबस होता है। बाकी जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी तैयारी मैं करवा रहा होता हूँ, और ये आपका जो टेस्ट सिलेबस है, जो स्टूडेंट्स हमें टेस्ट दे के वापस आते हैं, जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उसी के मुताबिक ही आपको करवाई जाती है। स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर मिल रहा है, इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप करें, आपसे बेसिक डिटेल जानकर आपको फिर फीस के बारे में बता दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, मैंने मोबाइल के ऊपर आया हूँ, और मोबाइल पे मैंने आके लिखा है, सिंपल लिखा है, ज्वाइन पाक रेंजर सिंध मैंने लिखा है। सिर्फ आपने इतना लिखना है। अब ये रेंजर सिंध कैसे है वो भी मैं आगे चल के सारी आपको डिटेल बताऊंगा। तो आपके सामने ये वेबसाइट शुरू हो जाएगी, ये यहाँ पर इस कलर के अंदर आपको वेबसाइट नज़र आ रही है ये वाली, और इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सबसे पहले तो हम देखते हैं। जो टॉप के ऊपर आपको एक मैसेज मिला हुआ है कि एक उम्मीदवार सिर्फ एक ही पोस्ट के ऊपर अप्लाई कर सकता है, ये आपने याद रखना है। आप दो या दो से ज़्यादा पोस्टों पे अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही पोस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अब रही बात रेंजर सिंध की, तो रेंजर सिंध क्या है कि ये आपकी सिंध की जॉब है। यानी पंजाब के भी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा लोग तो पंजाब के इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो आगे चल के मैं बताता हूँ आपको। तो इसलिए लेकिन यहाँ पर मैंने ये बता दिया कि ये रेंजर सिंध की जॉब है, यानी आपके सिंध के एरिया के अंदर आपकी जॉब होगी। अब आपकी जॉब की नेचर क्या होती है वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, या फिर हम अगली वीडियो के अंदर हम बात कर लेंगे। अब इसमें जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, जो मैं आप लोगों को कहता हूँ, और जो मेरे पास स्टूडेंट आते हैं तो वो बड़े परेशान होते हैं कि जी हम क्या करें। तो भाई आपने कुछ नहीं करना, अभी आपको ऑनलाइन अप्लाई मैं नहीं करवाऊँगा, आपको स्टार्ट नहीं करवाऊँगा, मैं अगली वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा, और थोड़ी देर में आपको वो भी वीडियो मिल जाएगी। अब आपने आ जाना है एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, आप एडवर्टाइजमेंट पे आ जाएँ, तो यहाँ से आपने अपनी फ़ाइल को डाउनलोड कर लेना है। ये फ़ाइल डाउनलोड होके आपकी मोबाइल की गैलरी में चले जाएगी। मेरे पास ऑलरेडी ये मोबाइल, ये वाली जो फ़ाइल है ये मेरे पास मौजूद है। इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, और इसको आपने बार-बार पढ़ना है। जब आप बार-बार पढ़ेंगे तो आपको हर चीज़ इसमें क्लियर हो जाती है। जो चीज़ें समझ नहीं आएँगी वो इंशाल्लाह हम आपको बताते जाएँगे। अभी जो ऐड है वो मैंने डाउनलोड कर ली, और डाउनलोड होके मेरे पास आ चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले तो देखेंगे कि इनकी जो तादाद है वो क्या है, रैंक वाइज। सबसे पहले तो ये है कि जनरल ड्यूटी सब इंस्पेक्टर है। सब इंस्पेक्टर के लिए आपकी जो तादाद है वो 8 है, ठीक है। खतीब के लिए 1, मालदार के लिए 25 है, सिपाही क्लर्क के लिए 48 है। इनका मैं एजुकेशनल क्राइटेरिया भी आगे चल के आपसे डिस्कस करूँगा। नाइक की जो ड्यूटी है उसके लिए 29 है, और सबसे ज़्यादा जो जॉब्स हैं वो सिपाही के लिए हैं। अब पूरे पाकिस्तान से देखें कि इतनी ज़बरदस्त किस्म की ये जॉब्स हैं, आपको लाजमी तौर पे इस पे अप्लाई करना चाहिए। इसी तरह से जो कुक है, बाकी जो स्टाफ है वो इसमें आ जाता है। तो ये टोटल तकरीबन 1000 के करीब आपकी ये वाली वैकेंसीज बनती हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं जी सूबाई कोटा। कोटा क्या होता है? कोटे का मतलब होता है मखसूस नशिस्तें, कि कौन कौन से मखसूस नशिस्तों के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं लोग। अब मैंने जैसे शुरू में कहा था कि ये जॉब आपको नज़र आ रही है सिंध की, तो आपके जहन के अंदर ये चीज़ होता है कि पता नहीं सिंध के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। भाई इस तरह नहीं होता। देखिए इसमें क्या है जी, सबसे पहले तो ओपन मेरिट है, यानी कि ओपन मेरिट का मतलब है पूरे पाकिस्तान से आपका मेरिट बनेगा।
पहली बात तो ये वो कितने परसेंट है, 7.5%। दूसरी बात ये है कि जो पंजाब के लोग हैं, पंजाब के लोगों के लिए कितनी है, 50% जॉब है। तो ये बात आपको समझ आ गई जो मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको यही तो प्रॉब्लम होती है, आपके ज़हन में ये चीज़ होती है कि शायद सिंध वाले ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं ना वो पंजाब के लिए, यानी पंजाब के लिए 50% है। इसी तरह से देखें, सिंध के लिए, देही के लिए अलहदा से हैं, सिंध शहरी के लिए अलहदा से हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लिए अलहदा से हैं, बलूचिस्तान के लिए अलहदा है, फाटा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, ठीक है? और अगर आप माइनॉरिटी से आपका तल्लक है कि इस्लाम के अलावा किसी भी मज़हब से आपका तल्लक है, तो 5% आपको कोटा, यानी 5% आपकी मखसूस नशिस्तें हैं, ठीक है? ये आपको सारी समझ आ गई है? अब अप्लाई करने का तरीका क्या है, ये मैं आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर आपको पूरी तफसील से आपको बताऊँगा। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, वो आपको अगली इन्फॉर्मेशन आपने गौर से देखनी है। जब आप अप्लाई कर लेते हैं, तो अप्लाई करने के बाद आपको एसएमएस आ जाता है, ठीक है? वो जो एसएमएस है सिंध रेंजर्स की तरफ से, तो वो आपको टाइम बता दिया जाता है कि आपने इस टाइम पे इस जगह पे आ जाना है। तो अब ये कौन-सी जगह है? वो जगह ये है कि सबसे पहले तो ये मंडी बहाउद्दीन के अंदर इनका ट्रेनिंग सेंटर है जो पंजाब के लिए है। तो ये 13 से 21 जुलाई तक आपने वहाँ पर जाना है, पंजाब रेंजर्स अकेडमी मंडी बहाउद्दीन, ठीक है? दूसरी बात ये है कि जो सिंध से रिलेटेड हैं वो सक्खर और कराची जा सकते हैं। इसी तरह से जो तुर्बत यानी जो बलूचिस्तान से हैं तो वो इन जगहों पे जा सकते हैं, ठीक है? अब भर्ती के लिए आपके कागज़ात बड़ा सिंपल सा लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है? जो चीज़ें समझ नहीं आएगी उसको हम बताते जाएँगे। अब यहाँ पर देखें कि आपने क्या करना है, सब ये कि असल आपके पास ओरिजिनल आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, सर्टिफ़िकेट होने चाहिए, डिग्री बशमूल 2 अदद फ़ोटोकॉपी, यानी जितने डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी 2 आपने फ़ोटोकॉपी आपने ले लेनी है। आपके पास ओरिजिनल आईडी कार्ड होना चाहिए नादरा का, ठीक है? 4 अदद आपके पास रंगीन पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोज़ होनी चाहिए, और अगर आप सरकारी मुलाज़िम हैं तो आपके पास एनओसी होना चाहिए। अब कम से कम तालीमी काबिलियत, कम से कम की बात हो रही है, वो क्या है आपकी, सब इंस्पेक्टर के लिए एफ़ए, एफ़एससी या कोई डिप्लोमा आपने किया हुआ है या आईकॉम किया हुआ है, इंटरमीडिएट किया हुआ है, ठीक है? उसके बाद खतीब के लिए बता दिया गया, फिर हवालदार और नाइक के लिए क्या है जी, मैट्रिक या मसावी, ठीक है? सिपाही के लिए ये है कि आपका एफ़ए है, और क्लर्क की बात हो रही, एफ़ए आपने किया हो, एफ़एससी की हो, और 1 साल का डिप्लोमा भी हो आपका, और आपको एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट पे आपको काम करना आना चाहिए। ये आपकी एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। जो सिपाही है तो ये मिडल क्लास तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये कम से कम है। अगर आपके पास मैट्रिक एजुकेशन है, एफ़ए, तो भी आप इसमें कर सकते हो, लेकिन एक टाइम में एक ही सीट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने इनमें से चूज़ करना है अपने आप को कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है? जो कैटेगरी अभी जो बात करने वाला हूँ इसको गौर से सुनें, जो कैटेगरी आपने ये चूज़ कर ली तो सारी ज़िंदगी आप उसी कैटेगरी में रहेंगे, आपने उसी पे ही जॉब करनी है। ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप सिपाही हैं तो सिपाही ही रहेंगे सारी उम्र, आपकी प्रमोशन भी होगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि फ़र्ज़ करें कि आपने सिपाही क्लर्क के लिए आपने की, तो आपकी क्लर्क के अंदर ही फिर सारी मतलब कंप्यूटर की ही जॉब होगी, ठीक है? तो इसलिए आपने इन चीज़ों को गौर से देखना है। उसके बाद है जी आपकी हाइट की अगर हम बात करें, जिस्मानी म्यार की बात करें, तो इसके अंदर क्या है जी कि आपकी 5.5 फुट आपकी हाइट जो है ना वो कम से कम होनी चाहिए। ज़्यादा अगर आपकी हाइट होगी तो आपको लाज़मी तौर पर तरजीह दी जाएगी, छाती, वज़न, ये सारा कुछ आपका लिखा हुआ है। और एज जो है वो 30 जून 2023 तक आपकी 18 साल होनी चाहिए, ठीक है? 18 से आपकी 30 साल तक आपकी एज लिमिट है, ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आपके लिए अपॉर्च्युनिटी है, तो आप इसके अंदर अप्लाई करें और लाज़मी तौर पर करें, ठीक है? तो बाकी जो सिलेक्शन का तरीक़ेकार है वो भी सारा इसके अंदर लिखा हुआ है कि आप किस तरह से इसमें अप्लाई करेंगे, कहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होगी, आपकी जो सैलरी है वो बड़ी ज़बरदस्त इसके अंदर होती है। अगर आप सब इंस्पेक्टर हैं तो आपकी तकरीबन 60,000 के करीब सैलरी होगी, अगर आप सिपाही हैं तो 40,000 के करीब आपकी सैलरी होगी। इनकी जो सैलरी है वो बड़ी ज़बरदस्त होती है, बड़ी अच्छी इनकी सैलरी पैकेजेस होते हैं, ठीक है? अगली वीडियो के अंदर हम बताएँगे आपको अप्लाई कैसे करना है और इनकी जॉब्स क्या होती हैं, कहाँ-कहाँ पर इनकी ड्यूटीज़ लगती हैं। तो दुआ में याद रखिएगा, और अगली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे, तो एक नए टॉपिक के साथ। और जो जैसे मैंने आपको बताया कि आपने अगर इसकी तैयारी करनी है तो आपको स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है, आप उस पे व्हाट्सएप करें और अपनी तैयारी